तो सुबह का टाइम हो गया है और सुबह के बज चुके हैं 8। तो मैं घर की साफ सफाई कर रही थी और आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज है हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन। और देखिए, जिस तरह हम छोटे बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह हम आज उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। और आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से सबसे पहले जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी को ये जन्माष्टमी बहुत ही चाव से धूमधाम से मनाएं। और चलिए करते हैं इसी के साथ अपने इस ब्लॉग की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घर परिवार में खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। और तो देखिए, सुबह का टाइम हो गया है और मैं घर का काम रोज का ही रहता है, जो कि रूटीन हम आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो अभी मेरे पति देव जाएंगे कंपनी, उनको मैंने नाश्ता देना है बना के। वैसे तो वो बढ़ती है, लेकिन जो भी फ्रूट्स वगैरह लेके जाएंगे वो लेके चले जाएंगे, उनके टिफिन में पैक करके दे दूंगी। और ये घर का काम तो देखिए सुबह ही सुबह थोड़ा भारी होता है। तो आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे छोटे से कान्हा, जो कि सबके ही बहुत ही प्यारे से होते हैं, नटखट हैं बहुत ज्यादा। तो आज उनका जन्म दिवस है और देखिए किस तरह हम सेलिब्रेशन करेंगे पूरे परिवार के साथ। लड्डू गोपाल जी का जन्म दिवस कितनी धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि हमारे घर में भी एक छोटा सा नटखट लड्डू गोपाल है जिसका नाम रौनक है। आपको मैंने वीडियो में बताया भी है, मेरा बेटा। तो उसको भी मुझे तैयार करना है। और जैसे कि लड्डू गोपाल जी का झूला होता है, झुलाया जाता है शाम के टाइम, तो उसकी भी पूरी साज सजावट मुझे करनी है। बलून वगैरह फुलाने हैं। तो बहुत से काम है जो कि आज मुझे उनके लिए करने हैं, यानी कि अपने लड्डू गोपाल जी के जन्म दिवस पे करने हैं। तो देखिए, जैसे कि हम अपने बच्चों के बर्थडे पे सेलिब्रेट करते हैं, साज सजावट करते हैं, तो आज लड्डू गोपाल जी का जन्म दिवस है और उनके लिए भी मुझे साज सजावट करनी है। और आप सभी को मिलती हूँ उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं पूरी साज सजावट करूंगी और क्या क्या उनके लिए करना है वो सब आपको दिखाऊंगी। और अपने रौनक को भी मैं आज कान्हा जी बनाऊंगी और उसकी भी मैंने ड्रेस ला के रखी हुई है। तो पूरी वीडियो आपको मैं आगे शेयर कर रही हूँ, प्लीज लास्ट तक के जरूर देखना। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग के लिए आप सभी से, अपने चैनल के लिए रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और लड्डू गोपाल जी के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दिए। तो जो मेरा सुबह का काम था वो सारा निमट गया है और अभी दोपहर के बज चुके हैं 3, साढ़े 3 के आसपास हो रहे होंगे। और मैंने आपको पहले सुबह बताया भी था कि आज लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है और कैसी साज सजावट हम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले रौनक के जो भी सामान था वो निकाल लिया है। मुकुट था और ड्रेस वगैरह, चुनरी, जो भी सामान रखा हुआ था मेरे पास वो मैंने सारा निकाल के बाहर रख लिया है। और ये ड्रेस मैं पिछले साल अपने रौनक को कान्हा बनाने के लिए लेके आई थी, तो ये ड्रेस भी मैंने निकाल के रख लिया है। अब के बार मैं कुछ भी लेके नहीं आई हूँ उसके लिए। पिछली बार का जो सामान था वो सारा अब के रौनक को पिराऊंगी। फिर मैंने अंकिता को, यानी कि अपनी भतीजी को, लगा दिया है गुब्बारे फुलाने के लिए, जो कि कान्हा जी की जन्म दिवस के लिए जो भी साज सजावट करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पर गुब्बारे फुलाने के लिए उसको बिठा दिया। रौनक भी पास में बैठा हुआ उसके साथ गुब्बारे फुला रहा है। और ये गुब्बारा फुला रही थी और गुब्बारा अचानक से पंप से निकलकर एकदम से उड़ के चला गया। तो ये दोनों ही डर गए वहां पर। और इधर मैंने जो भी सामान लिया था, मैं और ये मेरी भतीजी मिलकर ही दोनों झूले को सजाएंगे, जो भी साज सजावट है, क्योंकि बीच बीच में रौनक भी परेशान करता है। तो और साज सजावट के लिए मेरे पास एक चुनरी रखी हुई थी, वो मैंने निकाली और मैंने इसको लगा दिया। मैंने कहा इतना थोड़ा बहुत तू कर, उसके बाद मैं करूंगी। और ये रौनक का झूला है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद ही मैंने फिर इसको यहाँ पर डाला और गंगा जल छिड़क लिया था ताकि अच्छे से शुद्ध हो जाए। और फिर यहाँ पर जो भी डेकोरेशन हमें करनी है वो यहाँ पर हम करने लगे हैं दोनों मिलके। सहज जो मेरे से आ रहा था मैं इसको बता रही थी और जो इसके दिमाग में चल रहा था वो ये खुद से कर ही रही थी। और बलून फुला रहे थे, मैं बोल रही थी, मैंने कहा 1-2 बलून कलरफुल भी होना चाहिए था। तो ये बोल रही थी कि मेरे पास रखे हुए हैं, घर से मंगा लेना। तो रौनक चला रहा था साइकिल और मम्मी भी पड़ी हुई देख रही थी कि कैसे हम साज सजावट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो बहुत ही नटखट हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही नटखट है और हमारा रौनक भी इसी तरह बहुत ही नटखट है। तो इसे मैं अभी सजाऊंगी। अभी पहले मैं मंदिर सजा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इसको कान्हा की ड्रेस पिराऊंगी और इसको एक लड्डू गोपाल बनाकर तैयार करूंगी। ये भी हमें बहुत ज्यादा, जिस तरह लड्डू गोपाल जी खेलते हैं, अपनी मैया को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, इसी तरह ये भी बहुत ज्यादा परेशान करता है। और अभी देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर
रौनक को कान्हा जी बनाने के लिए। अभी ये पानी पी रहा है और मैं इसकी ड्रेस दिखा रही थी, मैंने कहा ये बिल्कुल सही आ जाएगी अब की बार। और यहाँ पर रौनक बहुत अच्छे से पैरा, पिछली बार इसने बहुत ज्यादा परेशान किया था पैरते हुए, और अब की बार इसने अच्छे से ड्रेस पहन लिया है। और पिछली बार इसने ऊपर का कुर्ता भी नहीं पहना था, सिर्फ धोती धोती पहनी थी। और अब की बार इसका अच्छे से जैसा लग रहा है कि ये कपड़े पहन रहा है, कान्हा जी की ड्रेस पहन रहा है, इसी तरह ये अपना श्रृंगार भी करा लेगा, पूरी तरीके से अच्छे से सज जाएगा। और बच्चे बैठे हुए हैं और उन्हें दिखा रहा कि आज मैंने नए कपड़े पहने हैं। तो यहाँ भतीजी को मैंने बुलाई रखी थी, वो मंदिर की भी साज सजावट कर रही थी मेरे साथ साथ। तो यहाँ पर मैंने बोला, मैंने कहा तेरे पास कलर रखे हुए हैं तो जाके कलर लेके आ और इसको अच्छा सा तिलक लगा, जिस तरह हमारे लड्डू गोपाल जी का तिलक करते हैं। इसने श्रृंगार भी किया था, इसी तरह मैंने कहा मेरे लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ तैयार करो और अच्छे से इसका श्रृंगार करो। तो यहाँ पे अब की बार इसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। और मैं भी, ये उससे परेशान हो गया था, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाई थी तो ये उसे चाट रहा था बार बार, तो थोड़ी सी कमी रह गई थी, तो मैंने थोड़ा सा ब्रुश लिया और इसको बिंदी तो नहीं लगाई लेकिन हल्का सा बस टिक्के से लगा दिए हैं। जिस तरह लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं, इसी तरह मैंने यहाँ पर अपने एक छोटे से नन्हा से प्यारे से कान्हा को तैयार कर दिया है। और इसे वैसे घर में मम्मी कान्हा ही बोलती है, तो इसका कान्हा ही नाम पड़ा हुआ है। और बस इसको तैयार करने के बाद इसको मुकुट लगाया, क्योंकि ये मुकुट नहीं लगा था, पिछली बार तो इसने बिल्कुल भी नहीं लगाया था। तो ये जो मोर पंख है इसमें लगा हुआ आया था, और देखिए आप देख भी सकते हो मोर पंख सामान में रखा हुआ मुड़ गया था, तो इस वजह से बस थोड़ी देर के लिए इसने मुकुट लगाया और मेरे छोटे से कान्हा को नजर ना लगे। और देखिए अभी मम्मी के पास दौड़ता दौड़ता किस तरह जा रहा है, जिस तरह कान्हा जी, नटखट कान्हा जी जाते हैं, इसी तरह ये, इसके डैडी आ गए थे तो ये अपने डैडी को बाल्टी देने के लिए जा रहा था। और यहाँ पर फिर इसके डैडी लेके आए थे जूस, तो मेरे कान्हा जी को श्रृंगार कराते कराते भूख लग गई थी। जिस तरह हमारे लड्डू गोपाल जी को भूख लग जाती है, इसी तरह इसको भी लग गई थी, तो ये जूस लेके आए थे, तो मैं इसको जूस पिला रही हूँ। तो देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह से झूला तैयार किया है। और ये यहाँ पर मेरे पास ये रखी हुई थी लड़ी, तो इसको झुलाने के लिए अभी तो मैं झुलाऊंगी नहीं, लेकिन जब हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे तब जाकर हम उनको झुलाएंगे रात को 12 बजे। और अभी मेरे पति देव आ गए थे, आगे वो ही यहाँ पर स्थापित करेंगे लड्डू गोपाल जी को, और अभी वो नहाएंगे। और देखिए मेरे साथ मेरी भतीजी लगी हुई थी, उन्होंने बहुत मेहनत की, पहले मेरे साथ थोड़ी सी मदद करवाई मेरी साज सजावट के लिए। और अभी मैं उनके यहाँ पर जाती हूँ, उनको भी, वो भी सजा रही है अपने घर के मंदिर को, तो आपको भी दिखाऊंगी कि उसने कैसा सजाया हुआ है। तो मैं जा रही थी अपनी भतीजी के पास उसके घर का मंदिर देखने के लिए कि उसने कैसी साज सजावट की। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कान्हा जी बैठे हुए हैं, और सारे ही बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, छोटे भी है और बड़े कान्हा जी भी है। और हमारे कान्हा जी ने तो अपनी धोती भी निकाल दी है, देखिए देखो बेटा इधर, देख उधर देख, बड़ा ही मासूम सा लग रहा तो मैं आई हूँ अपनी जिठानी के यहाँ पर, और देखिए मेरी भतीजी ने आज मेरी बहुत मदद कराई। मैंने लड्डू गोपाल जी का जो झूला तैयार किया है उन्हें झुलाने के लिए, इसी ने मेरी मदद कराई दी है। और इसने अपने घर के मंदिर को भी एकदम बहुत अच्छे से सजाया हुआ है हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि वो है इतने नटखट और उनका आज जन्म दिवस है उन वजह, तो उससे पहले ही हमने अपने मंदिर को सजाकर तैयार कर लिया है। और देखिए ये विराजमान है हमारे लड्डू गोपाल जी अपने सिंहासन पर, नटखट लड्डू गोपाल जी। और यहाँ पर इनके लिए सभी वस्त्र पहले से ही तैयार कर कर रख लिए हैं, जब इनको पिराएंगे, क्योंकि हड़बड़ी में क्या होता है भूल जाते हैं, तो इस वजह से इन्होंने पहले ही सारे सामान तैयार करके रखा हुआ है। और यहाँ पर ये ड्रेस पर्पल कलर की ड्रेस है, इसी के साथ इनका ये मुकुट है, और देखिए कितना प्यारा मुकुट लग रहा है एकदम से। और ये हाथों में पिराने के लिए ये माला, मुरली, और यहाँ पर ये पीतल के बर्तन जो कि हमारे लड्डू गोपाल जी को जिनमें भोग लगेगा, तो यहाँ पर सभी सामान रखा हुआ है। और हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए यहाँ पर ये सोने की बालियाँ हैं, ये देखिए सभी सामान रखा हुआ था, लेकिन ये बाली थोड़ा सोने की है, सोने की बाली है, तो इसलिए इन्हें अलग से रखा हुआ था, क्योंकि गिरने का डर रहता, तो इस वजह से इन्होंने थोड़ा संभाल के रखा हुआ था। और ये जब भी इनका श्रृंगार करेंगी, इनको कपड़े वस्त्र इनको धारण कराएंगी, तो तब उनको ये बाली पिराएंगे। तो देखिए कितनी अच्छी साज सजावट की है लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन के लिए।
वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका हमें था बेसब्री से इंतजार, क्योंकि अब बज चुके हैं रात के 12 और यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी को हम कराएंगे स्नान, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है। तो सबसे पहले इन्हें दूध से हम स्नान कराएंगे, उसके बाद हम कराएंगे इनको शहद से। तो इसी तरह हम पांचों चीज़ों से इन्हें बारी बारी से कर कर स्नान कराएंगे और सबसे बाद में फिर कराएंगे हम गंगा जल से स्नान। तो स्नान कराने के बाद देखिए लड्डू गोपाल जी से हमने अक्षमा तो मांगी ली थी हाथ जोड़ के कि लड्डू गोपाल जी हमें माफ़ करना, हम आपको स्नान करा रहे हैं, जो भी गलती हो भूल चूक हो माफ़ करना उसके लिए। लड्डू गोपाल जी को हमने स्नान इत्यादि करा दिया है। स्नान इत्यादि कराने के बाद अब हम इनको पिराएंगे, वस्त्र धारण कराएंगे। और देखिए मैंने आपको पहले भी दिखाया था शुरू में ही कि हम इनके लिए लेकर आए थे पर्पल कलर की ड्रेस, जो कि इनको पिराने के बाद बहुत ही अच्छी लगी। अभी जो सोने की बाली लेके आए थे वो इनको पिरा दी है, फिर इनको पिराएंगे माला। जो भी इनका श्रृंगार का सामान था वो धीरे धीरे कर कर हम इनको पिला रहे हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर हो चुका है हमारे लड्डू गोपाल जी का पूरा श्रृंगार, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। एक स्वरूप आप इनकी झलक देख भी सकते हो, एकदम बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। लड्डू गोपाल जी आपको सत सत प्रणाम, और आपको हमारी और किसी की भी नज़र ना लगे। तो देखिए लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन पर यहाँ पर मटकी वाला केक बनवाकर हमने तैयार करवाया है। और ये छोटी सी क्लिप जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये हमारी जिठानी के यहाँ का है। जैसे कि हम अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं बड़े ही धूमधाम से, इसी तरह यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी का बर्थडे मनाया और बलून से साज सजावट की, और टॉफ़ी, केक, कुरकुरे ये सब हमने उनके जन्मदिन पर लाकर उनको भोग चढ़ाया। तो रात के 12 बज चुके हैं, जैसे कि हमने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। भाभी के घर की वीडियो हमने आपको दिखा शेयर की है, और ये वीडियो हम बना रहे हैं अपने घर की। और इधर अपने लड्डू गोपाल जी का अभिषेक हम कर रहे हैं दूध से इनके जन्म दिवस पर। तो दोस्तों ये जन्माष्टमी आपके जीवन में उमंग और उत्साह भर दे, और कान्हा जी का आशीर्वाद और लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद आपके जीवन में ऐसे ही बना रहे, यही कामना हम करते हैं। अब कर रहे हैं लड्डू गोपाल को तिलक। सबसे पहले करेंगे गणेश भगवान को, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को, और फिर दिया, धूप बत्ती वगैरह और पुष्प, और फिर आरती। जय कन्हैया लाल की। राधे राधे। बोलो बाके बिहारी की जय। बाके बिहारी लाल की जय। बोलो देवकी नंदन ठाकुर की जय। लड्डू गोपाल जी को दे दिया है धूप, और अब लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे भोग। तो आज लड्डू गोपाल जी का जो बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लड्डू गोपाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय। हारे के सहारे की जय हो।
कि दोस्तों समय हो चुका है 12 बज चुके हैं, 12:05 हो रही है अभी। और अब हमने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दिया है, उनको अभिषेक भी करा दिया है और उनका बर्थडे हमने बड़ी धूमधाम से मना लिया है। और मंदिर में भी मैं होकर के आ गया हूँ और वहाँ से चरणामृत मिलता है, चरणामृत लेकर के मैं आ गया हूँ। अपना से हम ग्रहण करके उससे अपना व्रत खोल लेंगे। ये चरणामृत मैं मंदिर से लेकर आया हूँ अभी। और लड्डू गोपाल को एक बार पालने में मैं झुला देता हूँ। बाके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों चलते हैं और अब खोलते हैं अपना व्रत पूर्ण करते हैं अब। तो रौनक सो रहा था और रौनक भी उठ गया है, इसको सुला दिया था पहले ही, अभी ये उठ गया है। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेंगे, ग्रहण करेंगे और जब जाकर हम अपने इस व्रत को पूर्ण करेंगे। वैसे तो ये व्रत सुबह को खोला जाता है गाय माता को भोग लगाने के बाद, और तब हम अपना व्रत खोल पाएंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अभी सेंधे नमक के आलू बनाए थे और दही, तो इसमें से ही सब अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे। और इसी के साथ अपने इस ब्लॉग का अंत करते हैं। आप सभी को अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।